पेज सेटअप ग्रुप के अंदर अगर हमें मार्जिन्स कमांड का यूज करना हो तो यहाँ पे मार्जिन्स पे क्लिक कर लगे और मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट कस्टम सेटिंग जो की थी वो इस तरह से थी। या तो आप इन्हीं में से किसी पे क्लिक कर दो या फिर कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करो। यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा पेज सेटअप का। यहाँ पे पेज लिखा होगा जिससे कि आप पेज ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, आपने लैंडस्केप कर दिया और प्रिंट प्रीव्यू करके देखा गया यहीं से तो जो हमारी शीट है वो लैंडस्केप में प्रिंट होगी। फिर इस तरह अगर हम यहीं से पेज सेटअप पे क्लिक करें और इसको पोर्ट्रेट कर दें तो जो हमारी शीट है ये पोर्ट्रेट में हो जाएगी इस तरह हाइट में। तो इस तरह से प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर पेज सेटअप पे गए वापस, फिर यहाँ से पेज साइज का ऑप्शन होता है पेज के अंदर। ये A4 साइज है। अगर हम यहाँ पे लेटर साइज पे क्लिक कर दें तो जो शीट है इसका साइज प्रिंट आउट निकाल लगे लेटर साइज हम निकाल सकते हैं तो ये लेटर साइज में चेंज हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से पेज सेटअप पे जाओ लेटर की जगह अगर लीगल साइज पे क्लिक करें तो यहाँ पे पेज को हम लीगल साइज में चेंज कर सकते हैं तो ये लीगल में चेंज हो जाएगा इस तरह से। और लेटर साइज की जो हाइट और विड्थ है, देखो लीगल की जो हाइट और विड्थ होती है, विड्थ 8.5 होती है और हाइट 14 इंच होती है लीगल साइज की। और लेटर साइज की भी इस तरह से 8.5 विड्थ होती है, हाइट 11 इंच होती है, यानी हाइट ज्यादा होती है लीगल साइज पेपर की। तो इस तरह जिस भी पेपर पर आपको प्रिंट निकालना, लेटर, लीगल या A4 साइज, तो उसी पर आप क्लिक कर लगे और क्लिक करने के बाद आप अपने इस फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और यहाँ से ओके कर लगे तो ये फिर वापस A4 साइज हो जाएगा। फिर यहाँ से ये मार्जिन्स का ऑप्शन होता है शीट में। मार्जिन्स में जैसे हमें टॉप से कितना स्पेस करके शीट को नीचे करना, जैसे हमने 3 इंच स्पेस कर दिया, ओके कर दो तो जो हमारी शीट है जो पेज से प्रिंट आउट होगी यहाँ पे 3 इंच नीचे प्रिंट होगी इस तरह से ऊपर से हटा के। अगर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करें यहाँ पे शीट जो की तो शो होगी, जब प्रिंट निकाल लगे तब हमें इस तरह से प्रिंट आउट प्राप्त होगा इसका। कस्टमाइज मार्जिन्स पे क्लिक करो आप दोबारा से, यहाँ से 3 इंच स्पेस दिया हुआ है, हमने वापस कम कर दिया उतना ही जितना था। लेफ्ट साइड से अगर स्पेस करना, मान लिया लेफ्ट साइड से 2 इंच स्पेस करना, प्रिंट प्रीव्यू करके देखो तो हमारी जो सीट है ऊपर से तो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। फिर लेफ्ट साइड से 2 इंच हटाकर हम प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करें, हमने वापस लेफ्ट साइड से वापस उतना ही कर दिया। फिर राइट साइड से अगर स्पेस रखना, मान लिया राइट साइड में मैं 2 इंच स्पेस रखना तो राइट साइड में रख सकते हैं, यानी जहां पे भी आपको स्पेस करना उस आप यहां से मार्जिन से सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से वापस चारों साइड उतना स्पेस हो गया तो यहां से इस तरह से पेज को सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेज सेटअप पे गए, ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है इसी में। अगर हम यहाँ पे कस्टम में हेडर डाल लें, जैसे साइड में इधर डेट डाल दी, यहाँ पे कुछ और डालना, चैप्टर नंबर डाल दिया मान लिया यहाँ पे इस तरह से, और इधर यहाँ पे टाइम डाल दिया तो ये हेडर में इस तरह से मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ। अगर कस्टम फुटर में डालना, मान लिया मुझे यहाँ पे पेज नंबर डालना, ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो ऊपर हेडर में डेट और यहाँ पे चैप्टर और टाइम आ जाएगा और नीचे पेज नंबर लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से हेडर एंड फुटर में डाल सकते हैं। अगर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करें तो यहाँ पे हमारी जो शीट है जो कि तो दिखाई देगी, जब हम इसका प्रिंट आउट निकाल लगे ओनली तभी इसमें हेडर एंड फुटर दिखाई देगा। फिर यहाँ से कस्टम मार्जिन्स पे दोबारा से क्लिक करो आप और यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे गए, कस्टम हेडर पे क्लिक किया, इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर देंगे, फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, डिलीट कर देंगे, ओके कर दो। कस्टम फुटर में गए, पेज नंबर को सिलेक्ट करो, फिर डिलीट कर दो, फिर ऊपर कर दो और प्रिंट प्रीव्यू करके देखो तो ये हेडर भी हट जाएगा ऊपर से और नीचे से फुटर भी हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हेडर फुटर में हम चेंज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर हेडर में हम क्लिक करें और यहाँ पे कोई पिक्चर डालनी है, हमें यहाँ पे एंटर कर लो, थोड़ा नीचे जाकर पिक्चर डालनी हेडर में और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लो और डेस्कटॉप से कोई पिक्चर ले लो और वो पिक्चर हमें डालनी और इंसर्ट कर दो, फिर ओके कर दो, प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ से हेडर से वाटरमार्क की तरह यहाँ पे पिक्चर भी हम डाल सकते हैं इस तरह से।
तो यहाँ से डाल लेंगे। हटाने के लिए फिर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, हेडर में जाके कस्टम हेडर और यहाँ पे नीचे जाके इसको डिलीट